अनुराधा हियर। होप आप सभी बेहतरीन होंगे। बात करेंगे सीटेट की, जिसमें हम सबको पता है बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट का इक्वल ही वेटेज होता है। फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, मैथ हो या फिर ईवीएस हो। इस सीरीज़ में हम ईवीएस की जो एनसीईआरटी है उसकी एक समरी डिस्कस करेंगे। ये समरी मैंने खुद प्रिपेयर की है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी कहानियों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं पॉइंट्स का एक सम अप करके मैंने एक समरी बनाई है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस समरी सीरीज़ से आपके कुछ नहीं तो कम से कम 20 मार्क्स तो कन्फर्म ही हो जाएंगे। बस एक आखिरी बात, उसके बाद अपनी क्लास डिस्कशन शुरू करते हैं और वो ये है कि मैं जो भी बताऊंगी आप बस उसे ध्यान से सुनते रहिएगा, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक देखते हैं हम क्या है। पहला पॉइंट हमारा है चिल्ड्रन लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट। ये बेसिकली क्या बताया गया है इसमें, चिल्ड्रन जो है अपने बच्चे आसपास के इन्वायरमेंट से ज़्यादा सीखते हैं। जब वो क्रियाकलाप करते हैं यानी कि एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके सीखने की क्षमता जल्दी से बढ़ जाती है। थ्रू दिस सब्जेक्ट चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व नेचर, नॉट जस्ट सिट इन द क्लास एंड रीड लेसन। मतलब ये जो हमारा ईवीएस टॉपिक डाला गया है, ईवीएस सब्जेक्ट डाला गया है छोटे बच्चों के क्लास में, वो इसलिए डाला गया है ताकि बच्चे जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सब कुछ जो देखें वो उन्हें समझ सकें, उनसे सीख सकें। ऐसा ना हो कि बस क्लासरूम में बैठे रहें और बातें करते रहें। द आर्टिस्ट विष्णु चंचालकर, जो आर्टिस्ट विष्णु चंचालकर थे, वो मतलब जो ड्राई लीव्स होती थी उनकी मदद से पेंटिंग्स बनाते थे और ये इंदौर मध्य प्रदेश के थे। याद रखिएगा पॉइंट, ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो पूछ लेता है। अगला हमारा पॉइंट है रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। जो चूहे होते हैं उनके पास आई साइट तो बहुत वीक होती है, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, उनका टच वाला सेंस है, टेस्ट वाला है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फ्रॉम गांधी जीज 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। जब गांधी जी का 150वां जन्मदिन था तब हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था, और जो कि हमें ये अनुभूति दिलाता है कि इट हेल्प्स अस टू रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब साफ़ सफाई हर किसी की ड्यूटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा फूड्स वी ईट, मतलब अलग अलग स्टेट में कैसे फूड खाए जाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, क्या क्या डाल के, उसके बारे में बात की गई है। पहला पॉइंट है हांगकांग में। हांगकांग एक देश है जहाँ पे सांप की मदद से एक डिश बनाई जाती है जिसको लिंग हू फेन कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा कश्मीर में फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। मछलियों को सरसों के तेल में पकाकर खाया जाता है। गोवा में फ़िश कुकड इन कोकोनट ऑयल, वही फ़िश गोवा में कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है और वही कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में बनाया जाता है। और केरला में क्या होता है कि केरला में होता है कि बॉयल्ड टेपियोका विद एनी करी मेड बाय यूजिंग कोकोनट ऑयल। बॉयल्ड टेपियोका का मतलब होता है वो साबूदाना होता है टेपियोका का मतलब जिसको किसी कोई ऐसी करी के साथ खाया जाता है जो कोकोनट ऑयल में बनी रहती है। केरला में ज़्यादा कोकोनट पाया जाता है तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है। और ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं ये आपस में ऐसे मैचिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे खाई जाती हैं। अगला पॉइंट्स हमारा बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। मतलब अलग अलग चिड़ियों के पास अलग अलग टाइप के उनकी चोंच जो होती है वो उसके डिफरेंट टाइप के शेप बने होते हैं। कुछ अनाज खाती हैं, कुछ घास फूस खाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसी टाइप का उनका चोंच बनी रहती है। अगला पॉइंट है मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। एक मैना है और दूसरा आउल है, ये दोनों अपने हेड को घुमा सकते हैं। तो
दोनों की लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। मैना जो है वो झटके के साथ अपना सिर आगे पीछे कर सकती है, लेकिन आउल जो है, उल्लू जो है, वो अपना नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंड, यानी कि अपना गर्दन बहुत ज़्यादा एकदम पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो होती है वो झटके से घुमा सकती है, लेकिन उल्लू जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंड तक घुमा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है सम बर्ड्स कैन इमिटेट आवर वॉइस, यानी कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो हमारी आवाज़ की इमिटेशन कर सकती हैं, यानी हम जो बोलते हैं उसको रिपीट कर सकती हैं, अपनी आवाज़ में उसको उतार सकती हैं। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू, जो चिड़ियों के पंख नहीं कह सकते उसको, फेदर्स जो होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको गर्म भी रखते हैं। फेदर्स बेसिकली वही होते पंख ही, जो छोटे छोटे लगे रहते हैं, उन्हीं से मिलकर पंख बनता है, फेदर्स से मिलकर। तो वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको गर्म भी रखते हैं। टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज दियर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वन ग्रो ऑन दियर प्लेस। समय समय पर ये जो चिड़िया होती हैं वो अपने फेदर्स लूज़ करती रहती हैं। देखते हैं हम आसपास कई जगह पे फेदर्स ऐसे गिरे मिल जाते हैं, तो ये अपना फेदर लूज़ करती रहती हैं और उनके प्लेस पे नए फेदर्स आ जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट, एक लुइस ब्रेल थे फ्रांस के रहने वाले। वो जब बहुत छोटे से थे तो उनके पिताजी का ऐसे टूल्स का कुछ था, उनका लैब टाइप का टूल्स से कुछ बनाते थे। तो ये उस रूम में गए, उसी टाइम उनकी आँख में कोई नुकीली चीज़ चुभ गई थी, तो उसी टाइम उनकी आई साइट्स चली गई थी। एट द एज ऑफ 3 years ही लॉस्ट हिज आई साइट। उन्होंने अपनी आँखें खो दी थी, और लेकिन वो उनका जो मोटिवेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई था। वो सोचते थे कैसे भी करके वो भी मतलब कुछ ऐसा बनाए जिससे वो देख तो ना नहीं ही सकते थे जब एक बार आई साइड चली गई, लेकिन अपने टच से सेंस से, अलग अलग सेंस से वो पढ़ लिख सकें। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। एक पॉइंटेड टूल होता है जिसको किसी मोटे से पेपर पर उसको उभार के उसको टच करके फील करके उसे पढ़ा जाता है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज टूल। जब उस पॉइंटेड टूल से डॉट बना के उसको टच करके फील करते तो ऐसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है कि ब्रेल स्क्रिप्ट कितने पॉइंट्स पर बना होता है। ये 6 पॉइंट का बना होता है। सॉरी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन ऑल्सो सॉरी इट कैन ऑल्सो बी रिटन बाय यूजिंग द कंप्यूटर। जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, आजकल टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट कंप्यूटर की मदद से भी लिखी जा सकती है, मतलब उसको समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। अब कुछ अलग अलग जगहों पे हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के घर बने रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। ए हाउस लाइक दिस, जैसे कि असम में कैसे घर बने रहते हैं। मुलान विलेज इज़ इन असम। असम में एक विलेज है मुलान विलेज। इट रेन्स हैवली देयर, सो हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड। जो असम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण घर जो है वो स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स पे बने रहते हैं। ये लिखा है ना स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स, तो लंबे लंबे बांस के फट्ठे बनाए जाते हैं, उसी पे घर बनाया जाता है इनके यहाँ असम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और द इनसाइड्स ऑफ दियर हाउसेज आर आल्सो मेड अप ऑफ वुड। जो घर के फ्लोर वगैरह होते हैं, जो फर्श होते हैं, वो सब भी लकड़ी के ही बने रहते हैं। अगला हमारा घर का टाइप है मनाली में। मनाली में कैसे घर होते हैं? मनाली इज़ ए हिली एरिया। सबको पता है मनाली एक हिली एरिया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इट रेन्स हैवली देयर एंड स्नो एज वेल। मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन इट कोल्ड्स दे लाइक टू सिट इन सन। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो बाहर धूप में रहना पसंद करते हैं। हम लोग भी ऑब्वियसली पसंद ही करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो धूप में रहना। इन मनाली हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। मनाली में जो घर होते हैं वो स्टोन्स और लकड़ियों के बने होते हैं।
अब दिल्ली जो कि एक प्लेन एरिया है, वहाँ की बात कर लेते हैं। दिल्ली जो है वहाँ पे लार्ज सीमेंटेड एंड वेरी हाई बिल्डिंग्स मेड। दिल्ली प्लेन एरिया है तो वहाँ पे सीमेंट के घर बने होते हैं, ईंट पत्थरों के नहीं, ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। सरिया वगैरह का यूज़ करके बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। आगे हमारा राजस्थान है। राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं देखते हैं। राजस्थान में रेनफॉल सबको पता है, वो डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है। कभी कभी कहीं गिनती मात्र का ही हो जाता है बारिश, नाम मात्र का। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं होगी, डेजर्ट एरिया है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इसी कारण हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड। मड यानी जो गीली मिट्टी होती है उससे बना होता है उनका घर। द वॉल्स ऑफ हाउसेज आर वेरी थिक। जो मतलब घरों की दीवारें होती हैं उनको मिट्टी से बनाया जाता है और बहुत मोटा मोटा बनाया जाता है ताकि गर्मी जो वो क्रॉस ना कर सके। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। इन्हें मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी से उनके लिए पाई पुताई करी जाती है। और रूफ्स आर मेड अप ऑफ थॉर्नी बुशेस। जो छत होते हैं उन्हें भी झाड़ियों से ही बनाया जाता है ताकि अंदर ठंड रहे। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो रूम को ठंडा रखने के लिए वो झाड़ियों से बनाते हैं। और वहाँ पे थॉर्नी बुशेस ही पाई जाती हैं, मतलब थॉर्नी कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वही पाई जाती हैं वहाँ पे, तो उसी से बनाते हैं। अगला हमारा है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एक ड्रिंक बनाई जाती है कहवा, जिसको आलमंड और कार्डमम से बनाया जाता है, यानी बादाम और इलायची को डाल के बनाया जाता है एक कहवा, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का होता है। मतलब उसको पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। डल लेक इज़ इन श्रीनगर। डल लेक बहुत फेमस झील है, ये श्रीनगर में है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। हाउस बोट्स एंड शिकारा बोट फाउंड इन श्रीनगर। कुछ बोट्स वहाँ पे पाई जाती हैं इन झीलों वगैरह में जो चलती हैं, हाउस बोट और शिकारा उनका नाम होता है। द चार चुनरी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन श्रीनगर। ये एक कोई जगह है वहाँ पे चार चुनारी, वो भी जो नीली पहाड़ियों से घिरी हुई है, वो भी श्रीनगर में ही पाई जाती है। बर्ड्स ईट्स इंसेक्ट एंड हेल्प अस टू प्रिवेंट फूड्स फ्रॉम इंसेक्ट। जो चिड़िया होती हैं वो कीटों को खा लेती हैं, ये अलग पॉइंट है। चिड़िया कीटों को खा लेती है और फलों को कीड़ों से बचा लेती है, तो हमें चिड़ियों को भगाना नहीं चाहिए, मतलब ताकि हमारे फल बचे रहें अच्छे से। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब कहाँ पे कैसी बारिश होती है। बज्जू विलेज इज इन राजस्थान। बज्जू एक विलेज का नाम है जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान में कैमल कार्ट इज़ यूज्ड इन राजस्थान एज अ व्हीकल। राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया है और वहाँ पे ऊँट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कैमल कार्ट मतलब ऊँट गाड़ी होती है वहाँ पे। टांका और टैंक मेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। वहाँ पे टांका और टैंक बनाए जाते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। आगे टाका के बारे में लिखा है कि टू बिल्ड अ टाका अ पिट इज़ डग इन द कोर्टयार्ड एंड इज़ मेड पक्का। एक गड्ढा खोदा जाता है बालकनी में जिसको पक्का किया जाता है, मतलब उसको सीमेंट वगैरह से करके पक्का कर दिया जाता है। द टाका इज़ केप्ट कवर्ड विद अ लिड। अब पानी उसमें स्टोर करना है तो उसको एक लिड से कवर कर दिया जाता है ताकि कोई गंदगी उसमें ना घुसे। द रूफ ऑफ द हाउस इज़ मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू टांका। ये जो टांका बनाया जाता है उसमें रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए जो छतें होती हैं उनको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो वहाँ से बह कर इसमें टांका में आके स्टोर हो जाए। अ सीव छलनी जिसको कहते हैं सीव, या सीव इज़ अटैच्ड टू द माउथ ऑफ पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू टाका। एक छलनी टाइप की लगाई जाती है उस टाका के माउथ पर ताकि उसमें कोई गंदगी ना जाए। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट क्लीन। जब इस पानी को क्लीन करके उसको बहुत सारे कामों में मिलाया जाता है, इवन उसको पिया भी जा सकता है। इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू सेव एंड रीयूज़ वाटर। जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, पानी को कैसे यूज़ करें, उनको सेव करें कैसे और उसको कैसे रीयूज़ करें। तो राजस्थान में भी पानी की कमी होती है तो अलग अलग टाइप के टाका टैंक वहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि रेन वाटर को स्टोर कर सकें और उसको रीयूज़ कर सकें। तो ये हमारे क्लास 3rd की एनसीईआरटी की एक समरी थी।
और इतना ही था थर्ड की एनसीईआरटी में। आगे हम क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी करेंगे, फिफ्थ की एनसीईआरटी करेंगे। फर्स्ट सेकंड क्लास में तो एनसीईआरटी लगती नहीं है, इसी कारण हमको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी करना है। थर्ड का ख़त्म हो गया, फोर्थ और फिफ्थ का आगे के क्लासेस में करेंगे। बाकी आप लोग को तो पता ही है क्या करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।